जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं फार्मेसी डिप्लोमा डी फार्म का कोर्स का सिलेबस, जो कि सेशन 22-24 का सिलेबस है। फर्स्ट ईयर फार्माकोग्नोसी जो सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस है वो आज हम लोग देखने वाले हैं और उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये हमारे पास जो हम लोग का फार्माकोग्नोसी जो सब्जेक्ट है, एज पर गाइडलाइन 22-24 जो सेशन है उसके लिए ये सिलेबस है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे फर्स्ट ईयर डी फार्म डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो कोर्स है इसमें 5 सब्जेक्ट हैं टोटल। तो उसमें एक सब्जेक्ट है हम लोग का फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में किस तरीके से और क्या क्या पढ़ें और किस हिसाब से पढ़ें जो कि हम मार्क्स को अच्छी तरह से ऑब्टेन कर पाएंगे और एग्ज़ाम को सही तरह से निकाल पाएंगे। सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हुए आपको बता दूं कि इस सिलेबस में हमें किस किस तरह का चैप्टर्स को देखना है और कौन कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। फर्स्ट चैप्टर जो कि है डिफाइन हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ द फार्माकोग्नोसी, आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें आपका ज़्यादा नहीं है, बस हिस्ट्री है थोड़ा बहुत, वो आप 1-2 आवर में भी अगर आप देखें तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड में अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग अकॉर्डिंग टू वेरियस केमिकल कंस्टिट्यूएंट, हम ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से ड्रग्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है और किस बेसिस पे बांटा जाता है, वो हम चैप्टर 2 में देखेंगे। तो इसमें हम लोगों को 5 तरीके का क्लासिफिकेशन देखने मिलेगा। थर्ड है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग। इसमें हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। इस चैप्टर में हम लोगों को डायरेक्टली यही देखना है कि एडल्ट्रेशन यानी मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर किसी भी तरह का कोई मिलावट जो कि उस पार्टिकुलर चीज के लिए या फिर पार्टिकुलर ड्रग के लिए कोई दूसरा केमिकल कंस्टिट्यूएंट सेम काम के लिए यूज किया जाता है तो उसे हम एडल्ट्रेशन बोल सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमें उसमें क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग देखना होता है। नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है वो हम लोग का है चैप्टर 4 ब्रीफ आउटलाइन ऑफ occurrence, distribution, isolation, identification test, therapeutic effect and pharmaceutical application of alkaloids, terpenoids, glycoside, volatiles, tannins and resins। ये जो चैप्टर 4 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम यूनिट भी बोल सकते हैं चैप्टर यूनिट, ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें हम लोगों को देखना होता है कि अगर हमारे जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं, बहुत सारे केमिकल्स कंस्टिट्यूएंट में देखेंगे कि आप एल्कलॉइड्स देख पा रहे हैं या फिर वहाँ पे ग्लाइकोसाइड देख पा रहे हैं या फिर वोलेटाइल ऑयल देख पा रहे हैं। तो उस तरह के केमिकल्स को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें और उसको हम किस किस कैटेगरी में किस हिसाब से रख सकते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होना चाहिए, वो देखने में कैसा होना चाहिए, वो सभी जानकारी आपको यूनिट 4 या फिर बोल सकते हैं चैप्टर 4 में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट जो यूनिट है वो यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसको पूरी तरह से क्रूड ड्रग में क्लासिफाई किया गया है और जितना भी क्रूड ड्रग जो हम लोगों को फार्माकोग्नोसी में पढ़ना होता है वो सारा आपको इस यूनिट में मिल जाएगा। यूनिट 5 में टोटल क्रूड ड्रग आपको इस यूनिट 5 में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको पहले बता दें कि उस क्रूड ड्रग का क्या क्या पार्ट हम लोगों को पढ़ना है, वो मैं ऊपर में ही आपको बता देता हूँ। देखिए, बायोलॉजिकल सोर्स जो है, फिर केमिकल कंस्टिट्यूएंट, थेरेप्यूटिक एफिकेसी ऑफ फ्लोइंग कैटेगरीज ऑफ क्रूड ड्रग। हम लोग को ज़्यादा नहीं 3 से 4 चीज ही पढ़ने हैं, 3 से 4 जानकारी ही चाहिए उस पार्टिकुलर क्रूड ड्रग के लिए। सबसे पहले जो नॉलेज चाहिए वो बायोलॉजिकल सोर्स, यानी वो किस सोर्स से मिलता है, आखिरकार वो किस प्लांट से आ रहा है, प्लांट का नाम और उसका बैकग्राउंड क्या है वो प्लांट का। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि
उसके फैमिली या स्पीसीज को ये डिनोट करता है बायोलॉजिकल सोर्स। केमिकल कंस्टिट्यूएंट, अगर हम कोई भी क्रूड ड्रग ले रहे हैं तो उसमें हमें कौन से पार्टिकुलर क्रूड ड्रग मिलेगी। फिर है थेरेप्यूटिक इफिकेसी, फिर अगर हम उस क्रूड ड्रग को ले रहे हैं तो उससे हमें क्या इफेक्ट मिलेगा। इजी वे में अगर हम बोले तो यूज, उसका यूज क्या हो सकता है। एंड फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द क्रूड ड्रग, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी कैटेगरी है, ये सभी कैटेगरी को हमें पढ़ना होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 जो है, अगर आप पूरा यूनिट छोड़ के केवल यूनिट 5 को ही अगर कवर कर लेते हैं, लैक्सेटिव से लेकर के मिसलेनियस तक, तब भी आप अच्छे नंबर को ऑब्टेन करेंगे। मैं ये चैलेंज करता हूं आपको। इस चैप्टर का इस यूनिट का 5 यूनिट है, इसका टोटल डिटेल यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, थेरेप्यूटिक इफिकेसी, ये टोटल डिटेल मैं आपको इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में दूंगा। और यूनिट 5 से लैक्सेटिव से लेकर के मिसलेनियस तक मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि उसको किस तरह से पढ़ना है। और बहुत ही शॉर्ट में आप पढ़ सकते हैं, मैं पूरे शॉर्ट में बताऊंगा, जितना एज पर नीड है, जितना हमें जरूरत है मैं आपको उतना ही बताने वाला हूं। उससे ज्यादा बुक में आपको बहुत कुछ मिल जाएंगे, लेकिन उतना पढ़ने से हम लोगों को कुछ नहीं आने वाला है। जितना इंपॉर्टेंट है हम उतना ही पढ़ेंगे। चूंकि क्या है, ये यूनिट जो है 5, ये बहुत ही वास्ट यूनिट है। इसमें आपको अप्रोक्स 60 to 70 ड्रग यहाँ पे देखने मिलेंगे। ये सब ड्रग की कैटेगरी है: लैक्सेटिव, कार्डियोटोनिक्स, कार्मिनेटिव्स एंड जीआई रेगुलेटर, एस्ट्रिंजेंट ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटीटक्सिव, एंटीरोमेटिक्स, एंटी ट्यूमर, एंटी डायबिटिक्स, डायूरेटिक्स, एंटी डायसेंट्रिक, फिर एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, मलेरिया, ऑक्सीटॉक्सिक, विटामिन्स, एंजाइम्स और फार्मास्यूटिकल एड्स एंड मिसलेनियस। इतना सारा कैटेगरी में हम लोगों को, ईच कैटेगरी में देखेंगे कि बहुत सारे ड्रग है। जैसे मान लीजिए कि मैं लैक्सेटिव में ही ले लेता हूं, तो इसमें एलोई, कैस्टर ऑयल, इसबगोल, सेना, 4 ड्रग मुझे एक कैटेगरी में पढ़ना है। तो मैं आपको पार्ट वाइज पार्ट, मैं यूनिट 5 से ही आपको नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाएंगे। यूनिट 5 से ही मैं आपको सारा वीडियो दूंगा। ये हमारा यूनिट 5 है, इससे ही मैं लैक्सेटिव से स्टार्ट करूंगा और 1 बाय 1 आपको मैं यहाँ तक पूरा वीडियो दूंगा मिसलेनियस तक। और जितना कि इंपॉर्टेंट है मिसलेनियस, आप देख पा रहे होंगे, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही वीडियो दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं, जितना ज़रूरत है। बुक में आप देखने जाएंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आप पढ़ के बोर हो जाएंगे। तो जितना इंपॉर्टेंट है मैं उतना वीडियो दूंगा 1 बाय 1। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लांट फाइबर्स यूज एज सर्जिकल ड्रेसिंग। प्लांट फाइबर यूज एज सर्जिकल ड्रेसिंग, जैसे देख लीजिए कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स है जो कि हमारे यूज में आते हैं, वो भी सर्जिकल ड्रेसिंग में। तो सबसे पहले कॉटन हम लोग जानते हैं, सिल्क, वूल एंड रीजनरेटेड फाइबर हम लोग जानते हैं। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं 7 बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा, सिद्ध, यूनानी एंड होम्योपैथी। देखिए हम सब जानते हैं कि हमारे जो भी इंडिया में या फिर और भी कहीं, मैं दूसरे कंट्री का बात नहीं करूंगा, अपने कंट्री में ही बात करूंगा। तो हमारे कंट्री में आपको आयुर्वेदा और होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा तो बहुत कम मिलते हैं देखने के लिए, लेकिन आयुर्वेदा और होम्योपैथी का आप बहुत सारे ड्रग्स देख सकते हैं, बहुत सारे मेडिसिन देख सकते हैं। लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में जो इतने सारे जो कैटेगरीज हैं, जो क्लासिफिकेशन है ड्रग के, जो अलग अलग तरह का ड्रग है, आयुर्वेदा से बिलोंग करते हैं, सिद्धा से बिलोंग करते हैं, यूनानी से बिलोंग करते हैं, होम्योपैथी से बिलोंग करते हैं। तो इन सभी ड्रग के बारे में हमारी पूरी जानकारी इस चैप्टर में मिलने वाली है। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन लाइक अरिष्टा, असावा, फिर गुटिका, फिर तैला, फिर चूर्णा, फिर लेहिया एंड भस्मा, इन सब का हमें मेथड भी इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैं बात करूं, then role of medicine and aromatic plant in the national economy and their export potential, ये हमें देखने मिलेगा चैप्टर 8 में। रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, क्या उसका रोल है, और आखिरकार अगर कोई प्लांट है जिसके पास कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट है तो वो किस तरह से हमारे काम में आता है और हम उसे किस तरह से यूज करते हैं, वो आपको 8 चैप्टर में मिलेगी। नेक्स्ट है जो यूनिट है, चैप्टर बोल सकते हैं, यूनिट बोल सकते हैं 9,
हर्ब्स एज हेल्दी फूड। हम सब जानते हैं कि जितने भी हर्ब्स होते हैं वो हेल्दी फूड होते हैं। इसमें हमें देखना है ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, डाइटरी फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फिर एस्पिरुलिना, फिर कैरोटीनोइड्स, सोया एंड गार्लिक। इन सब चीज़ों को हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। सब आपको यूनिट में मिल जाएगा, 1 बाय 1 सब मैं आपको वीडियो में दूंगा। 10th में है इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन। देखेंगे हम क्या आता है इसमें, सब चीज़ हम आपको वीडियो में 1 बाय 1 आपको मिलेगा। 11th में हर्बल कॉस्मेटिक्स। हर्बल कॉस्मेटिक्स में हम देख पाएंगे कि जितने भी आप जानते होंगे कि जितने भी कॉस्मेटिक्स है जो कि जनरली गर्ल्स यूज करते हैं, हम लोग भी यूज करते हैं, तो कॉस्मेटिक्स किस सोर्स से मिलता है। देखिए इसमें हमें पढ़ने क्या, सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, कमर्शियल प्रिपरेशन, थेरेप्यूटिक एंड कॉस्मेटिक यूज ऑफ। किसका पढ़ना है, देखिए पार्टिकुलर का पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, पार्टिकुलर। एलोवेरा जेल, आलमंड ऑयल, लेवेंडर ऑयल, ओलिव ऑयल, फिर रेसमरी ऑयल एंड सैंडलवुड ऑयल। यहाँ पे ज़्यादा ऑयल है और एक आपका एलोवेरा जेल है। इन सबों के बारे में हमें पढ़ना है कि किस तरह से हर्बल कॉस्मेटिक्स में यूज होते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। फाइटोकेमिकल अगर हम बोल सकते तो वो केमिकल जो कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखाता है और ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, जनरली ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। और मेन कंस्टिट्यूएंट उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग, मतलब उसमें कौन सा कंस्टिट्यूएंट है उसको हम कैसे मतलब पहचाने, आइडेंटिफाई करें, ये हम देखने वाले 12 चैप्टर में। देन मैं आपको बता दूं फार्माकोग्नोसी प्रैक्टिकल। इसमें हमारे प्रैक्टिकल भी आते हैं और प्रैक्टिकल में मैं आपको बता दूं कि ये प्रैक्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका थ्योरी 80 मार्क्स का होने वाला है टोटल। थ्योरी 80 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल 20 मार्क्स। ये आपको कॉलेज के साइड से मिल जाएगा। आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल होगा, वहां से आपको 20 में 19 और इधर 18 और इधर 17 आपको मिल जाएगा। लेकिन ये जो मार्क्स है 80, इस मार्क्स को आपको गेन करना पड़ेगा। यहां से पूरा सिलेबस जो मैंने अभी आपको बताया, ये सिलेबस और यहां तक आपको पढ़ने के बाद इसको गेन करना पड़ेगा। लेकिन जो मेन पोर्शन है, मैं आपको बता दूं साथ ही साथ, जो मेन पोर्शन है वो है हमारा यूनिट 5। जितने सारे ड्रग दिख रहे हैं आपको, ये हमारा मेन पोर्शन है। अगर हम इतना भी कंप्लीट कर लें तो फार्माकोग्नोसी जो सब्जेक्ट है उसमें हम अच्छा से नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको प्रैक्टिकल का भी थोड़ा बता दूं। प्रैक्टिकल में एक्चुअली हमें देखना क्या है, मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्लोइंग ड्रग। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है हमें। अगर कोई ड्रग है तो किस तरह से दिखता है, क्या शेप है, क्या साइज है उसका, क्या कलर है, बस वही। ठीक है, एक तरह से हम बोल सकते हैं आइडेंटिफिकेशन, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो शेप साइज से ही हम जल्दी जनरली आइडेंटिफाई कर पाते हैं ड्रग्स को। तो देखिए इसबगोल है, सेना, कोरिएंडर, फनेल, कार्डेमम, जिंजर, नटमेग, ब्लैक पेपर, सिनेमन, क्लोव, एफेड्रा, रोल्फिया, गोखुरु, पुनर्नवा, सिंकोना और एगर। इतने सारे ड्रग्स का हमें मॉर्फोलॉजी देखना है। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स सेक्शन, ग्रॉस एटोनॉमिकल स्टडीज। ट्रांसवर्स सेक्शन, जो भी ड्रग है हम उस ड्रग को लेंगे, उसके बाद उसमें हम टीएस करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर में, इनर पार्ट, उसके अंदर में कितने सारे लेयर्स हैं और उसके अंदर में क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है। तो उन सब ड्रग के बारे में हम जानेंगे। अजवाइन, धतूरा, सिनेमन, सिंकोना, कोरिएंडर, अश्वगंधा, फिर लिकेराइस, क्लोव, करकुमा, नक्स भूमिका और वसाका। एंड देन नेक्स्ट फिजिकल एंड केमिकल टेस्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग ड्रग्स। हम देखेंगे कि फिजिकल और केमिकल एवोल्यूशन, उसमें आ जाएंगे हमारा एस्फोटिडा, बेंजोइन, पेल कैटिचू, ब्लैक कैटिचू और कैस्टर ऑयल, अकासिया,
ट्रेगैंथा, एगर, गौरगम और जिलेटिन। इतने सारे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। मॉर्फोलॉजी में अप्रोक्स देख लीजिए, अप्रोक्स 15 प्लस है, और यहाँ पे आप टीएस में भी देख सकते हैं 10 प्लस है, और टोटल मिला के 30 अप्रोक्स हम लोग का प्रैक्टिकल आ जाता है। देखिए, प्रैक्टिकल को लेकर के आपको चिंता नहीं करना है। प्रैक्टिकल जो है वो आपके कॉलेज में कॉलेज के अकॉर्डिंग होगा, और वहाँ पे आपको, अगर आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो भी कॉलेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो वो आपको 18 आइदर 19 आपको मिल जाएगा, वहाँ से आइदर 17 मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन हमें ज़्यादा पोर्शन पे ध्यान देना है, वो है थियरी पोर्शन। थियरी पोर्शन पे ध्यान देते हुए मैं आपको बताया हूँ। देखिए, जो चैप्टर जो कि बेसिकली बहुत ही इजी है, मैं आपको वो सभी कवर कर दूंगा, और मैं बताऊंगा साथ ही साथ कि हम फार्माकोग्नोसी में मार्क्स को कैसे गेन करें, अच्छा से अच्छा मार्क्स कैसे लाएं। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।